देखना, देख रहे हो, एक तो ऐसे काट दिया है, ये दो फलक हैं इनके बीच में से, ये दो फलक हैं इनके बीच में से, एक आगे वाला और एक पीछे वाला इनके बीच में से, दिख रहा है? तीनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं? ये तीन होती हैं आयताकार सममिति तल। कितनी होती हैं? आयताकार सममिति तल। और इनकी संख्या कितनी है? 3। संख्या भी पूछता है पेपर में, कितने तल सममिति तल, कितने कितने आयताकार सममिति तल कितने प्रकार से कट सकते हैं? 3 प्रकार से। देख रहे हो? एक बार ये देखना, देखो तीनों डायग्राम्स दिख रहे हैं साफ? ये दिखा रही हूँ, अगले वाले नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? ये 3 डायग्राम्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये आयताकार सममिति तल कहलाते हैं। ये आयताकार सममिति तल है। पहला कौन सा हो गया सममिति तल में? आयताकार सममिति तल। अगला जो है जिसका नाम है विकर्ण सममिति तल, 2 प्रकार से होते हैं। एक तो कौन सा? आयताकार सममिति तल, और एक होता है विकर्ण सममिति तल। और बताइए कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? कुल 6। तो देखो भाई कैसे कैसे बनेंगे इनके डायग्राम्स। डायग्राम देखने हैं बस, पेपर में डायग्राम ही पूछता है, वो और कुछ नहीं है। घन बनाना है। ठीक है, ये मैंने घन बना दिया है। ये देखो, ये वाली लाइन इससे मिलाना है। विकर्ण के सापेक्ष बनाओगे तो विकर्ण के सापेक्ष बनाने की वजह से ये ऐसा बनेगा, बस ये बन गया। ये विकर्ण सममिति तल कहलाता है। कौन सा तल? पहला विकर्ण सममिति तल। जब मैंने विकर्ण ऐसा खींचा है, कैसा? ये खींच दिया विकर्ण, ऐसे बनेगा सेम। सेकंड डायग्राम देखो, डायग्राम में मेरे फिंगर पर देखो कैसे चल रही, बाकी आप देख के बना लोगे आराम से। पेपर में बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ये पेपर में बिना देखे बनाने होंगे। देखना, ये मेरे लिए आप मान नहीं सकते हो, इतने टफ हैं। देखना, ये इससे मिलना है, ये वाला इससे मिलना है। देखो बस बन गया ये तल। ये दूसरा विकर्ण देखो, ठीक है? तीसरा विकर्ण देखना, तीसरा विकर्ण सममिति तल। तीसरा विकर्ण सममिति तल देखना, ये देखो, एक ऐसे, मैं चाहती तो इन्हें डायरेक्ट बना सकती थी ना, वैसे कोई दिक्कत थी नहीं, मैं बना भी सकती थी। ये मिल गया इससे, ये इससे। ये देखो बड़ा ही सिंपल है, सरल है। ये विकर्ण सममिति तल तीसरा। एक ऐसे ऐसे काटा है, एक विकर्ण पीछे की साइड, एक विकर्ण ऐसे। चौथा देखना, चौथा देखना, फोर्थ, फोर्थ देखना भाई। एक और रह गया बीच में, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, ठीक है? देखो ऐसे, बहुत कठिन है भाई बनाना मेरे लिए। ये देखो, और ये मानो मैं बना सकती हूं तो कोई भी बना सकता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग पावर इतनी वीक है। ये देखो, एक ये बन गया, चौथा, फोर्थ जो है वो है। पांचवा देखना, 6 बनाने हैं ना टोटल।
सुंदर सुंदर बना के आना पेपर में। आयताकार सममिति तल 3, विकर्ण सममिति तल बुक में से किसी भी कंडीशन में नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपनी नोट्स की कॉपी में बना रखे हैं, देखना। ऐसे ही, हाँ यही है, ठीक है। ये रहा, एक ऐसे बनेगा, देख रहे हो, एक ऐसे बनेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये कहते 5, एक छठवा और देख लेना, छठवा देखो, हाथ से बना लेना, पता चला हाथ से बना नहीं रहे हो। छठवा देखना, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसे जाएगा, ये इससे, ठीक है, इसके बाद ये इससे मिलेगा, और ये वाला इससे, ऐसे, और यही है बस, छठवा ऐसा बनेगा। ये छठवा विकर्ण सममिति तल है, यानी कि कहने का मतलब ये टोटल 6 हैं, और 6 विकर्ण किस प्रकार हो सकते हैं वो देख रहे हो, एक ऐसा, एक पीछे की साइड, एक साइड में, एक ऐसे, और एक लास्ट वाला ऐसे, हो गए 6 विकर्ण सममिति तल। कितने हो गए? 6 विकर्ण सममिति तल। हो गए 6, यही बनाने हैं, बाकी तो और डायग्राम थोड़ी हैं, सिर्फ यही हैं। सममिति अक्ष में डायग्राम नहीं है, ठीक है, सममिति अक्ष में डायग्राम नहीं है भाई। ये तो था आपका सममिति तल, प्लेन सिमेट्री, यानी कि 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो आयताकार सममिति तल और एक विकर्ण सममिति तल। आयताकार सममिति तल होते हैं आपके 3, और विकर्ण सममिति तल आपके कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अब चलेंगे, सममिति तल पढ़ लिए, अब देखो भाई सममिति अक्ष। बताओ भाई सममिति अक्ष की, देखो ये मेरा क्रिस्टल है माना, अगर मैं इस क्रिस्टल को, मेरी फिंगर अगर अक्ष है, इसके सापेक्ष घुमा रही हूं, इसके सापेक्ष घुमा रही हूं, तो वो एक घूर्णन में, यानी कि 360 डिग्री पूरा रोटेट करने में कितनी बार एक जैसा दिखाई देगा, वो उसकी सममिति अक्ष कहलाती है। यानी कि ध्यान से समझना मेरी बात, कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई क्रिस्टल को मैं किसी अक्ष पर घुमाऊं, अगर वो 2 बार एक जैसा दिखाई दे रहा है एक घूर्णन में, तो उसकी सममिति अक्ष होगी द्विगुणित सममिति अक्ष। अगर मैं किसी क्रिस्टल को घुमाऊं, तो अगर वो 3 बार एक जैसा दिखाई दे, तो वो कहलाती है त्रिगुणित सममिति अक्ष। और अगर मैं ये कहूं कि क्रिस्टल को घुमाने पर 360, यानी कि एक राउंड पूरा करने पर अगर वो 4 बार एक जैसा दिखाई दे, तो वो कहलाता है चतुर्गुणित सममिति अक्ष। जैसे सबसे पहले बात करेंगे द्विगुणित सममिति अक्ष की। इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों C2 से। कहने का मतलब क्या है कि एक घूर्णन, यानी कि 360 डिग्री घुमाने पर अगर कोई क्रिस्टल 2 बार एक जैसा दिखाई देता है, तो वो कहलाता है द्विगुणित सममिति अक्ष। कैसा कहलाता है? द्विगुणित सममिति अक्ष। और देखो उसे कैसे घुमाएंगे भाई, जब वो 2 बार एक जैसा दिखाई देगा। देखो विकर्ण की तरफ ऐसे घुमाना है,
यहां से पकड़ के ऐसे, कल्पना नहीं कर पाऊंगी मैं क्योंकि ये काल्पनिक चीजें होती हैं। ये जैसे ऐसे, ये मेरा क्रिस्टल है, ऐसे घुमा रही हूं विकर्ण के सापेक्ष, दिख रहा है चित्र? ऐसे, ऐसे नहीं, टेढ़ा। ये विकर्ण ही तो होता है। विकर्ण कौन सी होती है? टेढ़े ही विकर्ण ही तो है। तो विकर्ण के सापेक्ष घुमाओगे तब द्विगुणित सममितीय अक्ष होता है। तो देखो कितने विकर्ण कितने थे? 6 थे ना, 6 थे या नहीं थे? तो ऐसे द्विगुणित सममित अक्षों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी या नहीं होगी? यानी कि 6 प्रकार से घुमाने पर वह कैसा दो बार एक जैसा दिखाई देता है। क्या कहलाते हैं? द्विगुणित सममितीय अक्ष। क्या कहलाते हैं? द्विगुणित सममितीय अक्ष। अब देखना अगला जो है त्रिगुणित सममितीय अक्ष। क्या है? त्रिगुणित सममितीय अक्ष। कुछ भी नहीं है, 3 बार एक जैसा दिखाई देगा तो वो त्रिगुणित सममितीय अक्ष कहलाता है। और इनकी संख्या याद कर लेना बस, 4 होती है। कितनी होती है? 4। ऐसे अगर चतुर्गुणित सममितीय अक्ष की बात करें तो चतुर्गुणित सममित अक्षों, चतुर्गुणित सममितीय अक्ष जो होते हैं वो 4 बार एक जैसा दिखाई दे तो वो चतुर्गुणित सममितीय अक्ष कहलाते हैं। ध्यान रखना, हमेशा फलक के सापेक्ष घुमाने पर, फलक के सापेक्ष घुमाने पर, यानी कि ऐसे इस फलक के सापेक्ष घुमा रहे हो, इस फलक के, इस फलक के सापेक्ष घुमा रहे हो, इस फलक के, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ऐसे इधर पीछे वाले के हिसाब से, यानी कि टोटल कितनी प्रकार से? 3 प्रकार से, यानी कि 3 चतुर्गुणित सममितीय अक्ष होते हैं। तो चतुर्गुणित सममितीय अक्षों की संख्या कितनी कितनी? 6 तो द्विगुणित प्लस 4 त्रिगुणित और 3 कितने? चतुर्गुणित। टोटल कितने सममितीय अक्ष? 13। कितने? 13 तो वो हो गए ये वाले। और वो बताओ सममिति तल कितने थे? 6 तो विकर्ण सममिति और 3, 13 और 6 19, 19 और 3 22, और एक होता है सममिति केंद्र। क्या होता है? सममिति केंद्र। यानी कि केंद्र के सापेक्ष घुमाने पर, केंद्र के सापेक्ष घुमाने पर तो ऐसी सिमेट्री सिर्फ, क्योंकि एक ही केंद्र होता है किसी क्रिस्टल के अंदर, तो केंद्र के सापेक्ष घुमाने पर क्या होता है? वो एक प्रकार ही, एक बार ही एक जैसा दिखाई देता है। तो टोटल सममिति तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 23। समझ गए? बस इतना ध्यान रखना है, ये कुछ भी नहीं है। इनको समझाने के लिए आपको फिर ग्रुप थ्योरी में घुसाना पड़ेगा, ग्रुप थ्योरी में घुसना है नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कितनी कितनी संख्या होती है और उन्हें कहते कैसे हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनकी क्या, जिनमें डायग्राम थे मैंने समझा दिए हैं, डायग्राम मैंने समझा दिए हैं। अगला जो चलेगा उसका नाम होगा मेरा ब्रेग समीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेग समीकरण। कल के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ब्रेग इक्वेशन के साथ साथ शायद हो सकता है मैं इस यूनिट का एंड भी करवा दूं। कल में भी पॉसिबल इसका एंड हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोशिश करती हूं। ब्रेग समीकरण, एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ये होता है, ये डिस्क्राइब करना है भाई। एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा पढ़ा है क्या 12th में? कहीं भी पढ़ा हुआ आपने? पढ़ा हो कहीं भी? बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। इतना इंपॉर्टेंट है, कल पढ़ेंगे। मतलब कल कहने का मतलब कल, मैं आज नहीं, क्योंकि मुझे डायग्राम फिर से कल आज बनाने के बाद कल बनाना पड़ेगा। फिजिक्स में पढ़ा है ना, अभी केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है? पढ़ेंगे कल, ठीक है? अब आज नहीं, आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि इसलिए क्योंकि आगे मुझे ब्रेक इक्वेशन के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम के बारे में बात करेंगे कल, ठीक है? कल मिलते हैं।